विपक्ष बोल रहा है वो मोदी के नाम से ही डरता है, मोदी के नाम से कांपता है, वो हमेशा मोदी पे लांछा लगाता है। पहले तुम अपनी किरबान में जाके देखो तुम कितने दूध के दूल्हे हो। और ये राहुल गांधी पनौती, ये अपनी पार्टी पे ही पनौती है। इसने पनौती शब्द बोला था मगर ये खुद ही पनौती हो गया। जहाँ जब भी तो कुआरा घूम रहा है, कोई भी इसको लड़की नहीं दे रहा, कुआरा ही मरेगा। मैं कह रही हूँ जो देश के टुकड़े करेगा, जो देश की हित की टुकड़े करेगा, वो देश में राज नहीं करेगा। अखिलेश जी साइकिल बदल दो, स्कूटी ले लो या वो कर लो, वो खुद टूटी चोर है। वो जो टूटियां चुराता है वो क्या देश को संभालेगा। और राहुल पप्पू चप्पू नहीं चलेगा, आलू से सोना नहीं निकलेगा, वो मोदी के रंग चलेंगे। संजय राउत तो दूसरा पनौती है, महाराष्ट्र का पनौती है। वो दूसरा राहुल गांधी है, उसको तो ये नहीं पता क्या बोलना। ईवीएम जो है पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। संजय राउत नहीं रहे, वो मौलाना संजय राउत हो गई है, गए हैं। जिस तरह से उनकी बयानबाजी देखेंगे आप हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये वही संजय राउत है जो बाला साहेब को अपमान करने वाले। माँ सीट खाली करती है तो बेटा कब्जा कर लेता है, बेटा सीट खाली किया वायनाड का तो बहन का कब्जा हो गया। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का एक कब्जा हो गया है कांग्रेस पार्टी पे। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है तो उनके चुनावी नतीजे आए। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। अभी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम बीजेपी नेशनल ऑफिस मौजूद है, कुछ लोग जुड़े उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय रखते हैं। विधानसभा चुनाव हुए, झारखंड में तो इंडिया अलायंस की सरकार, लेकिन महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी अपने अलायंस के साथ सरकार बना रही है, क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और झारखंड पे भी आप पहले के नतीजे देखो ना, वहाँ पे भी इस बार हमारी सीटें ज्यादा आई है। झारखंड पे हम हार नहीं मान रहे, हमारी सीटें ज्यादा आई है। तो झारखंड भी अभी 6 महीने बाद बता देंगे, झारखंड भी हम जीतेंगे, क्योंकि इनके विधायक आएंगे, जरूर आएंगे। मतलब टूटने वाले विधायक टूटेंगे इनके, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और कांग्रेस की कर दी सफाई, महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया है। और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी जान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है, इसलिए उन्होंने भी नाकारा कर दी। और भ्रष्टाचारी पार्टी को कोई नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि जो इसने कहा था ना राहुल गांधी ने टकाकर 8500 रुपए इसने झूठ बोल के चुनाव में करा, मगर एक महिला के अकाउंट में पैसे नहीं गए। तो ये झूठों की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है और धोखेबाजों का यही अंजाम होना चाहिए। जो देश की हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। देश में राज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। देश की जनता जाग उठी है, क्योंकि देश की हमारी बहुत भोली भाली जनता है, जो रोज का कमाती है, रोज का खाती है। उनको इन्होंने फ्री का लॉलीपॉप दिया था ना, अब ये जान चुकी है। और दूसरा, मोदी जी कभी नेगेटिव बातें नहीं फैलाते, मोदी जी देश की हित में बात करते हैं। जब भी मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन मैम आप कह रहे हैं कि मोदी जी कभी नेगेटिव बातें नहीं कहते। विपक्ष का हमेशा ये आरोप रहा है, जैसे कटेंगे बटेंगे नारा आया, योगी आदित्यनाथ ने दिया, तो आरोप ये लग रहा है कि भड़का रहे हो, मुसलमानों के साथ भड़काने की राजनीति कर रहे हो। भड़काओ, ये राजनीति, ये टॉपिक, ये बातें कौन बोल रहा है? विपक्ष बोल रहा है वो मोदी के नाम से ही डरता है, मोदी के नाम से कांपता है, वो हमेशा मोदी पे लांछा लगाता है। पहले तुम अपनी किरबान में जाके देखो तुम कितने दूध के दूल्हे हो। विपक्ष, हमारे मोदी जी कभी देश के टुकड़े करना नहीं चाहते, वो देश को जोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि बटोके, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष में जो भी रहता है, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सब एक रहोगे तो जो आतंकवादी देश है, जो हमले पे हमला, वो तुम पे नहीं करेगा, तुम नहीं वो होगे। उन्होंने उसका मतलब समझो ना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये विपक्ष हमेशा झूठ बोलता है। और ये राहुल गांधी पनौती, ये अपनी पार्टी पे ही पनौती है। इसने पनौती शब्द बोला था मगर ये खुद ही पनौती हो गया। जहाँ जब भी तो कुआरा घूम रहा है, कोई भी इसको लड़की नहीं दे रहा, कुआरा ही मरेगा। मैं कह रही हूँ जो देश के टुकड़े करेगा, जो देश की हित की टुकड़े करेगा, वो देश में राज नहीं करेगा। और वो हो राहुल गांधी पनौती तुम, और वो खुजलीवार केजरीवाल जो टॉयलेट 12-12 लाख के बनवा रहा है, शर्म नहीं आती। और हमारे देश का एक ही गॉड गिफ्ट है, और मैं मोदी जी को सलूट करती हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली है जिस परिवार के हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा नेता की सोच ही ऐसी है। मैम झारखंड के साथ साथ, हरियाणा के साथ साथ यूपी के भी उपचुनाव 9 सीटें थी, 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीती है।
अखिलेश यादव जो दम भर रहे थे लगातार लोकसभा में सीटें आने के बाद 2 सीटें जीते। अरे 7 सीटें आई है और वहाँ पे भी एक गांव था जो मुरादाबाद में, जहाँ पे मुस्लिम भाई 65% थे, सारे मुस्लिम भाइयों ने मोदी जी को वोट दिया। उसकी तो साइकिल की हवा पंचर पहले ही हो गया था। अखिलेश जी साइकिल बदल दो, स्कूटी ले लो या वो कर लो, वो खुद टूटी चोर है। वो जो टूटियां चुराता है वो क्या देश को संभालेगा? एक टूटी चोर मुख्यमंत्री, एक टॉयलेट चोर मुख्यमंत्री, ऐसे तो ये मुख्यमंत्री है। और अभी भी कह रही हूँ अपनी पार्टी का चिन्ह चेंज कर दो और अपनी दिमाग की सोच बदल दो। मैं बार बार कह रही हूँ, देश के जनता के हित में बात करोगे, उनके हित में काम करोगे तो वोट तुम्हें मिलेगी। और अभी इनसे ये कहते कि वहाँ पे मशीनों की गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र में तो मशीनों की गड़बड़ी होगी, झारखंड में मशीनों की गड़बड़ी नहीं हुई। हम भी तो कह सकते हैं वहाँ बीजेपी की सीट कम, हम नहीं बोलते, हम ऐसा बोलते ही नहीं है क्योंकि झारखंड, क्योंकि हमें विश्वास है और हमारी झारखंड में भी जीत हुई है, पहले से ज्यादा सीटें आई है। और 6 महीने बाद देख लेना झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। जल्दी खुशखबरी आ रही है क्योंकि जो विधायक है ना ये भी जाने वाले हैं, सब इधर आएंगे। जैसे आपने कहा कि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, तो उस पे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि हर जगह हैकिंग नहीं करते। अगर हर जगह हैक कर लिया जाएगा, हर स्टेट में सरकार बना ली जाएगी, तो लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं होगा मोदी जी पे। कह रहे कहीं कहीं सरकार बनाते हैं तो और कहीं कहीं जितवा देते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, हमारे देश का तो एक एक कार्यकर्ता और एक एक नागरिक मोदी जी पे विश्वास करता है। और हम पे गर्व है कि बाहर की कंट्री, सऊदी जैसी कंट्री भी मोदी जी पे विश्वास करी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम सलूट करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हर जन्म में हर देश में होना चाहिए। जो देश के हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और राहुल पप्पू चप्पू नहीं चलेगा, आलू से सोना नहीं निकलेगा, वो मोदी के रंग चलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा। हम सर से बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? सर विमल शर्मा। जैसे मैम ने कहा कि मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन संजय राउत ने आज ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र की जीत नहीं, सिर्फ तंत्र की जीत है, क्योंकि तंत्र इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट के हाथ में है। सब कुछ हैक कर लिया है। ईवीएम के जो नतीजा है हम उस पर विश्वास नहीं करते। सर जब जब चुनाव हारते हैं ये विपक्ष क्या बोलता है, और संजय राउत का तो दिमाग खराब हो गया है। संजय राउत तो दूसरा पनौती है, महाराष्ट्र का पनौती है। वो दूसरा राहुल गांधी है। उसको तो ये नहीं पता क्या बोलना। उसने कंगना रनौत के लिए कितने गंदे शब्द बोले थे। जब उसका बंगला तोड़ा था उसने कहा था उखाड़ लिया, तो महाराष्ट्र की जनता ने उखाड़ दिया। महाराष्ट्र की जनता ने उखाड़ दिया, पूरे इंडिया अलायंस को इनको उखाड़ दिया। जितने भी ये गठबंधन करके बैठे हुए थे उन सबको उखाड़ के फेंक दिया महाराष्ट्र की जनता ने। इस मैंडेट को मानेंगे नहीं, क्योंकि ये मैंडेट जो जनता का नहीं है, ये ईवीएम मशीन का है जो बीजेपी ने हैक कर रखी है। एक्चुअल में क्या है, ये लोग पहले बूथ कैप्चर करते थे। अब ये चाहते हैं कि ये बार बार क्या कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ। बैलेट पेपर, ये बैलेट पेपर को इसलिए करते हैं क्योंकि ये उठाए गिरे हैं, चोर उचक्के हैं, ये तो उनको छीन छीन के भाग जाते हैं। अब आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे बूथ वो हुए थे, बूथ कैप्चरिंग हुई थी। जमुना जी में पड़े मिले, गंगा जी में पड़े मिले वहां के। तो ये लोग तो बूथ कैप्चरिंग करते हैं, इनको खुलने को मिल नहीं रहेगा। और देखो चुनाव आयोग को पूरा विश्व मानता हमारा हिंदुस्तान के चुनाव है, और ये उनके ऊपर ही आरोप लगा रहा है। कितनी शर्म की बात है, इनको तो डूब मरना चाहिए इनको तो। चलिए, जैसे चुनावी नतीजे आए महाराष्ट्र के, प्रचंड जीत हुई है बीजेपी अलायंस की, एनडीए की। कुछ लोग और जुड़े उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या अपनी राय रखते हैं। क्या नाम हुआ सर? रतन रंजन। ये हाथ में क्या लिए घूम रहे हो? चुनावी नतीजे आए, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जीत हुई है, लेकिन महोदय फिर एक बार इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पे लांछन लगाया है, बदनाम किया है। अब ईवीएम जो है पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई इंडिया अलायंस तेरे लिए। तो हर एक बार जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो ईवीएम पे लांछन लगाती है, ईवीएम पे ठिकरा पोड़ती है। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकारा है, लतारा है, इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता एक हो गई है। महाराष्ट्र की जनता न बटी थी न कटेगी। महाराष्ट्र की क्या, देश की जनता एक थी, एक है और एक रहेगी। कांग्रेस के साथ साथ संजय राउत का भी बयान बता देते हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत नहीं है, सिर्फ तंत्र की जीत है।
कब्जा कर रखा है चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, हम इस मैंडेट को मानते ही नहीं। ये पहली बात तो संजय राउत नहीं रहे, वो मौलाना संजय राउत हो गई है, गए हैं। जिस तरह से उनकी बयानबाजी देखेंगे आप हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये वही संजय राउत है जो बाला साहेब को अपमान करने वाले, ये वही संजय राउत है। हरियाणा, झारखंड में कहाँ गया इनका? अगर ईवीएम है कोई महाराष्ट्र में, तो झारखंड में क्यों नहीं हो गई? तो कहीं ना कहीं इनकी दोहरी और दोगली नीति जो है वो देश की जनता जान गई है। ये जो लोकसभा के चुनाव के समय राहुल गांधी ने कहा था खटाखट 8500, महाराष्ट्र की जनता ने चटाचट देके उसका बदला चुकाया है कि ये लोग खटाखट के बदले तुम चटाचट खाओ। आपने कहा अभी मौलाना संजय राउत, ये आजकल जो बात नहीं करता हिंदुत्व की उसको आप मौलाना बता देते हो, अखिलेश यादव को मौलाना बता देते हो, संजय राउत को मौलाना बता रहे हो। वो देश के पक्ष की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कब्जा होता जा रहा है अडानी का, अंबानी का। चुनावी प्रक्रिया पर तो मोदी सरकार ने कब्जा पहले कर रखा है। मोटा मोटा फंड आता है, मोटा मोटा पैसा आता है, वो चुनाव में लगाते हैं मोदी जी और अडानी को फायदा पहुंचाते हैं। भाई साहब, ये इस देश का नकारा विपक्ष देख सकते हैं इस बार कि देश के जो उद्योगपति है अडानी अंबानी, किस तरह से उनको अपमानित किया जाता है। यही नेपाल के पास अडानी अंबानी नहीं है, बांग्लादेश में अडानी अंबानी नहीं है। हमें तो खुशी होना चाहिए कि भारत के पास अडानी अंबानी टाटा बिरला है। दूसरी बात, जो मौलाना की बात रहे, ये लोग एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति में बांटने के लिए ये जो है कि तत्पर रहते हैं। अगर दूसरी तरफ योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इनकी मिर्ची क्यों लग जाती है भैया? ऐसे फायदा क्या होगा? बटोगे कटोगे नारे से क्या मिलने वाले? विपक्ष कह रहा है बांट भी तुम ही रहे हो, काट भी तुम रहे हो, लड़वा भी तुम ही रहे हो। अच्छा, तो ये जो जितने भी दंगाई हो रहे हैं, जो दंगाई निकल के आते हैं, कहीं ना कहीं जो बलात्कारी दंगाई जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से तार जुड़े होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? आज जब हम कह रहे हैं कि भारत का हर एक नागरिक एक होके मोदी जी के साथ आगे बढ़ेगा, आज ब्राजील मोदी जी जा रहे हैं, G20 में जा रहे हैं, विश्व में पूरा परचम लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टोटी चोर और जो जितराम तमाम जो हिंदी भिंडी बैगन गठबंधन है, इनको मिर्ची लग रही है। आने वाले समय में आप देख लीजिए ना, माँ सीट खाली करती है तो बेटा कब्जा कर लेता है, बेटा सीट खाली किया वायनाड का तो बहन का कब्जा हो गया। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का एक कब्जा हो गया है कांग्रेस पार्टी पे। ये नहीं चलेगा। आप अगर एक तरफ राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके कहते हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, राहुल गांधी पहले हिमाचल भवन को तो बचा लो। आज हिमाचल भवन की क्या स्थिति है? नीलाम होने जा रही है। हिमाचल सरकार पे जो कर्ज बढ़े हैं, हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है। आने वाले समय में क्या क्या नहीं नीलाम होगा। तो मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क हो जाइए। ये लोग रक्षक नहीं भक्षक है। ये जो इनको आप रक्षक समझ रहे थे पिछले 70 साल से, ये भेड़िए हैं। ये आपका रक्षक कभी नहीं हो सकते, ये भक्षक है।